कुल मिलाकर रूस की तरफ से वेस्ट को यूक्रेन की मदद न करने की वार्निंग लगातार दी जा रही है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर है क्योंकि इस बार पहली बार रूस ने सीधे थर्ड वर्ल्ड वॉर की चेतावनी दे दी है। रूस की वार्निंग यूक्रेन नेटो रिलेशनशिप पर है, जिससे यूरोप से लेकर अमेरिका तक खौफ का माहौल है। यह रिपोर्ट देखें। सन 1945 बैटल ऑफ बर्लिन। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान समूचे विश्व ने बर्लिन में जर्मनी और सोवियत यूनियन की सेनाओं के बीच हुई भीषण जंग देखी थी। अक्टूबर 2022 यूक्रेन पर रूस की एयर स्ट्राइक जारी। तो क्या इसके बाद अमेरिका और रूस की डायरेक्ट वॉर देखेगी दुनिया? तो क्या इसके बाद तीसरे विश्व युद्ध से मची तबाही देखेगी दुनिया? ये सवाल क्यों उठे, कहां से उठे, इससे जुड़ी एक डिटेल जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन रूस यूक्रेन वॉर से है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन नेटो और यूक्रेन के सीक्रेट रिश्ते से है, जिससे चिढ़ा बैठा है रशिया। तो सिलसिलेवार तरीके से ये पूरा थ्रेट समझिए। 8 अक्टूबर को क्रीमिया ब्रिज पर हुए अटैक का बदला लेने के लिए 10 अक्टूबर को रूस ने यूक्रेन में भीषण बमबारी की थी। यूक्रेन के 14 से अधिक शहरों में 100 से ज्यादा मिसाइलें गिराकर बेहिसाब तबाही मचाई थी। इसी के बाद यूक्रेन ने एक बार फिर से नेटो में शामिल होने का आवेदन दिया, जिस पर इस बार और ज्यादा गंभीरता से विचार करने की बातें उठने लगी। लेकिन इसी के फौरन बाद रूस ने पश्चिमी देशों को तीसरे विश्व युद्ध की सबसे बड़ी वार्निंग दे दी। यह है रूस के सुरक्षा परिषद के उपसचिव अलेक्जेंडर वेंडिक्टोव। नेटो में शामिल होने के यूक्रेन के आवेदन के फौरन बाद अलेक्जेंडर ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन को नेटो में शामिल किया गया तो इसके परिणाम भयानक होंगे। ये बात यूक्रेन को भी पूरी तरह से पता है कि इस तरह के एक कदम से इस बात की फुल गारंटी है कि तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है। अलेक्जेंडर की ये धमकी ऐसे समय पर आई जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें कहा गया कि रूस की ओर से यूक्रेन में किया गया एनेक्सेशन पूरी तरह से अवैध है। रूस की ये धमकी इसलिए भी अहम है क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और पुतिन के बीच हुई बातचीत में पुतिन ने ये साफ कहा था कि अगर नेटो में यूक्रेन शामिल हुआ तो नतीजे गंभीर होंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात कुछ और भी है कि क्या ऐसे में रूस की तीसरे विश्व युद्ध की धमकी को अमेरिका और यूरोपीय देश आसानी से नजरअंदाज कर पाएंगे? क्या ऐसे में पश्चिमी देश रूस की न्यूक्लियर तैयारी की अनदेखी करके पूरी दुनिया का वजूद खतरे में डाल देंगे? बताने की जरूरत नहीं कि रूस जो कहता है वो करता भी है, और 24 फरवरी को यूक्रेन पर किया गया हमला इस बात का जीता जागता सबूत भी है।